Hello dear friends, welcome to my channel Krishna Memorial CSIR Life Science classes. In previous lecture we already discussed enzyme purification. Today we have a discuss about the enzyme inhibition. राइट अब एंजाइम इनहिबिशन को हमको समझना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमको उसका मीनिंग्स पता होना चाहिए कि ये आखिर ये करेगा क्या, ये किसको अफेक्ट करेगा या किसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा या पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमने जो अभी तक देखे हैं उनको समझना इम्पोर्टेंस है। प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हमने एंजाइम के बारे में बात की है। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो होते हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी अभी तक, और एंजाइम्स बहुत सारे फंक्शन करते हैं। मीन्स फंक्शन क्या करते हैं, वो कोई भी सबस्ट्रेट है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट किया जाता है उसमें क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। मीन्स उसमें वो क्या करता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? एंजाइम। अब देखो हमने एंजाइम को देखा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा रहा है, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एंजाइम इनहिबिशन पढ़ रहे हैं हम। तो इसका काम क्या है, इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन मीन्स अब ये कोई इनहिबिटर है यहाँ पे, जो एंजाइम अच्छा भली भांत काम कर रहा था, जिस एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट थी, ये क्या करेगा इनहिबिशन, ये इनहिबिटर क्या करेगा कि उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। चलो इसको समझ लेते हैं, पहले एक बार इनहिबिटर को समझ लेते हैं। इनहिबिटर क्या है? ये इनहिबिटर को अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इनहिबिटर they are affect enzyme activity। ये क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट करता है। कैसा करता है? नेगेटिवली। ठीक है, ये नेगेटिवली इसको अफेक्ट करता है। एंड और भी क्या करता है ये, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग मीन्स उसको इन्फ्लुएंस करता है। किसको करता है? Vmax और वी कैन से Vmax और Km। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये दोनों को भी इनहिबिट कर सकता है, बोथ। अगर बोथ हमने यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इनहिबिटर ये Vmax और Km दोनों को इनहिबिट करेगा। अब इसको समझना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। हमने ये जो लिखा है तो हमको इसको समझना इंपॉर्टेंस है कि उसकी मीनिंग क्या है। हमने लिख तो दिया, तो इसके लिए इंपॉर्टेंस हमको समझना क्या है कि ये क्या बोल रहा है, इनहिबिटर दे अफेक्ट, किसको अफेक्ट कर रहा है, एंजाइम एक्टिविटी नेगेटिवली। तो ये इंपॉर्टेंस बात है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनहिबिटर एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। और कैसा अफेक्ट कर रहा है ये? नेगेटिवली। हम नेगेटिवली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंजाइम को लॉस कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिवली। अगर यही यहाँ पे कोई एक्टिवेटर होता, अगर वो एक्टिवेटर एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता, अगर वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता तो हम उसको क्या कहते, उसको हम कहते पॉजिटिवली। क्या कहते हैं हम? पॉजिटिवली। बट यहाँ पे हम इसको तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो इनहिबिटर पढ़ रहे हैं हम। अब इनहिबिटर पढ़ रहे हैं तो हम तो क्या कहेंगे, नेगेटिवली कहेंगे, क्योंकि एक्टिवेटर तो काम कर नहीं रहा है। या तो नेगेटिव रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे हम, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहा है किसको, एंजाइम को। और एक इंपॉर्टेंस बात आपको मैं समझा देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन, यहाँ पे हम एंजाइम रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली इनहिबिटर है। इनहिबिटर जब होता है तो हम उसको एंजाइम रेगुलेशन क्यों कहेंगे? हम एंजाइम रेगुलेशन किसको कहते हैं, जिस जगह पे समझो ये एंजाइम है और इस एंजाइम को कोई एक्टिवेटर क्या कर रहा है, एक्टिवेटर इसको एक्टिवेट कर रहा है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। अगर यहीं पर कोई इनहिबिटर है और ये इनहिबिटर क्या कर रहा है, ये इनहिबिटर क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को लॉस कर रहा है, इसको अफेक्ट कर रहा है, किसको, एंजाइम को, तो हम इसको क्या कहेंगे, नेगेटिवली रेगुलेशन। तो हम रेगुलेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम इनहिबिशन।
ओनली एंजाइम क्या, एंजाइम को ये इनहिबिट कर रहा है, इसलिए हम इधर क्या हमने पॉइंट दिया है, इसमें टर्म क्या दिया है, हमने टर्म दिया है एंजाइम इनहिबिशन। हम एंजाइम रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, एंजाइम रेगुलेशन अभी पढ़ेंगे। एंजाइम रेगुलेशन जो होता है वो एंजाइम कोई होता है, उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे जो होता है, एक साइट होती है, वहां से रेगुलेशन किया जाता है। हम एंजाइम रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम एंजाइम की एक्टिव साइट और थोड़ा अदर साइट के बारे में बात कर रहे हैं, हम रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अब देख लेते हैं कि क्या होता है। हम चलो एंजाइम इनहिबिशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको एंजाइम रेगुलेशन नहीं पढ़ रहा है यहाँ पर। हम एंजाइम रेगुलेशन में पढ़ेंगे तो उसको भी एक सिंपल वे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ईजी वे से, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट बात हो गई तुम्हारी। इनहिबिटर किसको अफेक्ट कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, और कैसा कर रहा है, नेगेटिवली, राइट। एंड, अब एंड आ गया मीन्स अब तो कुछ और भी खतरा है यहाँ पे। एंड मीन्स दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं यहाँ पर। इन्फ्लुएंस मीन्स को और प्रभाव पड़ उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो उसको और इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन कर रहा है, इनहिबिटर। किसको, वीमैक्स और केएम। जो इनहिबिटर है वो एंजाइम को तो इनहिबिट कर ही रहा है, एंजाइम को अफेक्ट तो कर ही रहा है, बट एंजाइम, हालांकि एंजाइम को हम डिनोट किससे करते हैं, काइनेटिक्स में देखा जाए तो वीमैक्स से करते हैं। काइनेटिकली देखा जाए तो वीमैक्स से डिनोट करते हैं एंजाइम को, क्योंकि यही तो रेगुलेशन करता है पूरा वीमैक्स। और जो सबस्ट्रेट होता है उसको हम किससे करते हैं, केएम से, ठीक है। तो ये वीमैक्स को भी अफेक्ट कर रहा है, ये केएम को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन कर रहा है, ये इनहिबिटर, राइट। अब इसने वीमैक्स को अफेक्ट कर दिया और केएम को भी अफेक्ट कर दिया, और क्या कर सकता है, ये बोथ मीन्स दोनों को भी अफेक्ट कर सकता है। यानी कि वो भी अगर केएम को अफेक्ट करेगा तो फिर वीमैक्स को नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है दोनों को ही अफेक्ट करे। तो हमने क्या यहाँ पे टर्म क्या दिया है, बोथ, राइट। अब चलो हम और सिंपल वे से समझ लेते हैं इसको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो सिंपल सा पॉइंट और है हमारे सामने, जो है देख लेते हैं, बढ़िया। ये तो हो गया हमारा इनहिबिटर के बारे में। अब हम ये समझ लेते हैं कि इनहिबिटर तो होते हैं, हम इनहिबिटर कह रहे हैं, इनहिबिटर इनहिबिशन कितने टाइप से होता है, चलो यहाँ पर इनहिबिशन लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इनहिबिशन आर टू टाइप्स। अब टू टाइप्स किसको कह रहे हैं, एक तो होता है इरिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल, हम यहाँ पर इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं और रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। अब इरिवर्सिबल मीन्स क्या होता है, ये कोई एंजाइम है और एंजाइम के साथ क्या बाइंड होगा, क्योंकि हम इनहिबिशन पढ़ रहे हैं तो इनहिबिटर बाइंड होगा, राइट। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा EI का, एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बना, राइट। अब ये रिएक्शन यहाँ पर बैकवर्ड नहीं हो सकती है, मीन्स ये बैकवर्ड नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर हो रही है। इरिवर्सिबल मीन्स होता है कि बैकवर्ड और रिवर्स नहीं हो सकती है, तो ये तो रिवर्स हो नहीं सकती। अब कंडीशन देख लेते क्यों नहीं हो सकती, कि होता क्या है कि जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर कैसा बाइंड होता है, इनहिबिटर दे आर बाइंड कोवैलेंटली। कैसा बाइंड होता है, कोवैलेंटली, और इसको हम बोल सकते हैं टाइटली। कैसा बोल सकते हैं, टाइटली बाइंड होता है, और इसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। सेम थिंग है ये सब। जो कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, वो टाइटली इंटरेक्ट करता है ताकि वो डिसोसिएट नहीं होता है। क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में सिंपल समझ में आ गई कि बैकवर्ड रिएक्शन तो हो नहीं सकती है। यहाँ पर कोवैलेंट इंटरेक्शन है तो और भी परेशानी होगी, क्योंकि कोवैलेंट इंटरेक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ई का, ई और आई के बीच में, ये क्या है, कोवैलेंट इंटरेक्शन का बॉन्ड है। ये डिसोसिएट बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्पॉसिबल हो जाता है कि अगर वो रिवर्स रिएक्शन करता है तो इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट इंटरेक्शन है, राइट। और भी हम इसको बात कर लेते हैं कि जो इनहिबिटर होते हैं वो वीमैक्स और केएम दोनों को अफेक्ट करता है। किसको करता है, अफेक्ट। जो वीमैक्स, अब देखो ये दोनों को भी अफेक्ट कर सकता है, ओनली सिंगल को भी कर सकता है। ये हो सकता है कि वो वीमैक्स को अफेक्ट करे, कौन, इनहिबिटर,
इनहिबिटर हो सकता है कि वीमैक्स को भी अफेक्ट कर सकता है, हो सकता है ये केएम को अफेक्ट कर सकता है, हो सकता है दोनों को अफेक्ट कर दे। अगर केएम वीमैक्स दोनों अफेक्ट होते हैं तो हमारे लिए और परेशानी। और अफेक्ट कैसा करेगा? वीमैक्स को डिक्रीज करेगा, केएम को भी डिक्रीज कर सकता है, राइट। तो ये तो हो गया वीमैक्स और केएम के बारे में। अब हम थोड़ा इस तरफ देख लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होती है उसको समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है कि एंजाइम के साथ में क्या बाइंड हो रहा है? इनहिबिटर। कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है यहाँ पर बनेगा EI कॉम्प्लेक्स, सॉरी सब्सट्रेट नहीं आएगा, आई आएगा, इनहिबिटर। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? रिवर्सिबल। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, रिवर्स तो होना ही चाहिए, राइट। अब यहाँ पर बात समझ लेते हैं। यहाँ पर जो इनहिबिटर बाइंड होता है, जो बाइंड होता है, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं अभी, जो इनहिबिटर होता है वो बाइंड कैसा होता है? नॉन कोवेलेंट। नॉन कोवेलेंटली बाइंड होता है। कैसा बाइंड होता है? नॉन कोवेलेंटली। और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन आपको पता है, सिंपल सी बात है, ये वीक इंटरेक्शन होता है। कैसा होता है? वीक इंटरेक्शन होता है। और जब कभी वीक इंटरेक्शन होता है तो आपको पता है वो जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंजाइम है और इनहिबिटर है, ये जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये जल्दी से, मतलब ज़्यादा टाइम तक ये बाइंड नहीं रह सकता, क्योंकि ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा। और जैसे ही डिसोसिएट होता है वैसे ही एंजाइम रिकवर, मीन्स अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? Vmax कैन रिकवर्ड। और रिकवर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो एंजाइम, हम एंजाइम को Vmax से डिनोट करते हैं, राइट, काइनेटिक्स में। तो होता क्या है कि यहाँ पर एंजाइम जो है वो रिकवर्ड कर सकता है। क्यों? एंजाइम ने थोड़ी देर के लिए उसको बाइंड करके रखा है, और एंजाइम ने बाइंड करके तो रखा है, सॉरी, जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर जो होता है Vmax को बाइंड करके रखता है, और Vmax को बाइंड करके तो रखता है, लेकिन वो थोड़ी देर की, क्योंकि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, थोड़ी देर बाद वो डिसोसिएट हो जाएगा एंजाइम। जैसे ही इनहिबिटर से Vmax डिसोसिएट हुआ, वैसे ही वो क्या कर लेगा, अपने रिएक्शन को, या जो Vmax है उसको अचीव कर लेगा, वो रिकवर कर लेगा, राइट। ये हो गई सिंपल सी Vmax के बारे में, ठीक है। चलो और देख लेते हैं सिंपल सी, और हमारा एक पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। और चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हम इनहिबिशन पढ़ रहे हैं, हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन को डिटेल में देख लेते हैं, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आज के इसमें हम समझ लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास रहेगा उसमें हम समझेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो हम सिंपल सा अभी देख लेते हैं। इनहिबिशन में हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल देख रहे हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है? हम क्या देख रहे हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अब इसको समझ लेते हैं एक बार। इरिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब होता है कि ये क्या करता है, एंजाइम, हम ऐसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दे आर बाइंड, ये कहाँ पे बाइंड होते हैं? टू द एंजाइम। और कहाँ पे बाइंड होते हैं? कैटालिटिक साइट। और हम क्या कह सकते हैं कि ये कहाँ पे बाइंड हो सकता है? सेम अदर साइट। अब देखो सेम अदर साइट क्या, और हम देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटालिटिक एंजाइम जो होता है वो कैटालिटिक साइट पे तो बाइंड होता ही है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एंजाइम होता है उसके अदर साइड पे, हालांकि सेम साइड है लेकिन अदर साइड में बाइंड हो रहा है, सेम एंजाइम है उसके अदर साइड पे बाइंड हो रहा है। मीन्स हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये कोई हमारा एंजाइम है, राइट। इस एंजाइम में क्या है, ये एंजाइम कैसा है? एक्टिवेट है। एक्टिवेट मीन्स कोई भी सबस्ट्रेट आए इस पे बाइंड हो जाए, राइट, या कोई इनहिबिटर आए तो क्या बाइंड हो सकता है, मीन्स अभी ये एक्टिवेट है। अब क्या होता है, ये कोई दूसरा एंजाइम है हमारा, और इसमें क्या होता है, जब कोई इनहिबिटर आके बाइंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई इनहिबिटर आके
कैटालिटिक साइट पे बाइंड होता है, ये क्या है, कैटालिटिक साइट है। और जब यहाँ पे बाइंड होता है तो ये क्या हो जाता है, एंजाइम हमारा इनएक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और हमने क्या बोला था, सेम अदर साइट, और सेम अदर साइट मीन्स कोई एंजाइम, एक और एंजाइम को हम समझ लेते हैं। ये कैटालिटिक साइट पे बाइंड नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ पे बाइंड होता है, सेम अदर साइट, ये अदर साइट है। हालांकि यहाँ की बात नहीं कर रहे, जो रेगुलेटरी साइट है उसकी बात नहीं कर रहे, ये अदर साइट मीन्स एंजाइम के थोड़ा, जो कैटालिटिक साइट है उसके थोड़ा और साइड में बाइंड हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेम अदर साइट। और ये भी क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये एंजाइम भी इनएक्टिवेट हो गया, मीन्स एंजाइम ने क्या किया, इसको इनहिबिट कर दिया। और ऐसा इनहिबिट कर दिया है कि कोवलेंटली इनहिबिट किया है, एक परमानेंट के लिए इनहिबिट हो गया। कैसा हो गया, परमानेंट के लिए हो गया। और परमानेंट के लिए हो गया मीन्स अब ये दोबारा अचीव्ड नहीं कर सकता है। ये दोबारा क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो रिकवर कर रहा था, मीन्स जब एंजाइम और सबस्ट्रेट डिसोशिएट हो रहा था तो एंजाइम क्या करता था, सबस्ट्रेट से और बाइंड होता था। लेकिन यहाँ पर एंजाइम है, सॉरी यहाँ पे इनहिबिटर है, इनहिबिटर ने एंजाइम को बाइंड कर लिया है, यहाँ पर क्या किया है, इंटरेक्ट किया है और दोनों के साथ बाइंडिंग कर ली। ऐसी बाइंडिंग की है, कोवेलेंटली बाइंडिंग की है, और ऐसी बाइंडिंग की है कि अब वो डिसोशिएट नहीं हो रहा है। कौन, एंजाइम और सबस्ट्रेट। एंजाइम वहां से, जो इनहिबिटर है, सॉरी इनहिबिटर जो है एंजाइम के साथ में कोवेलेंटली बाइंड हो गया है, तो वो अब डिसोशिएट नहीं हो पा रहा है। डिसोशिएट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंजाइम जो है, ये हम कह सकते हैं जो वीमैक्स है उसकी जो एक्टिविटी है वो तो इनहिबिट हो ही गई, बट हमारा एंजाइम भी लॉस्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एंजाइम भी लॉस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं लॉस्ट, हम इसलिए बोल रहे हैं, सॉरी लॉस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो जब नॉर्मल होते हैं तो फंक्शन करते हैं, वो अपना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, वो सबस्ट्रेट को बाइंड करेंगे, उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होता है सबस्ट्रेट, तो उसको क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इनहिबिटर ने उसको कैटालिटिक परमानेंटली बाइंड कर लिया ना, अब कोवेलेंटली बाइंड हो गया तो डिसोशिएट ही नहीं होगा इनहिबिटर से। तो जब डिसोशिएट ही नहीं होगा तो अब दोबारा रिएक्शन नहीं कर सकता वो तो परमानेंटली ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक हो गया मीन्स इनएक्टिव हो गया, तो अब क्या करेगा, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा। मीन्स अब हम चाहें तो दोबारा रिएक्शन अगर कराना चाहें तो वो रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है वो भी देख लेते हैं। समझो, हम आपको एग्जांपल देते हैं। हमारे पास 50 एंजाइम्स हैं, कितने, 50 एंजाइम्स। उसमें से कुछ इनहिबिटर हैं, ऐसे इनहिबिटर हैं जो कोवेलेंटली बाइंड हो रहे हैं, परमानेंटली बाइंड हो रहे हैं 10 इनहिबिटर के ऊपर। कितने, ये कोई हमारे 50 इनहिबिटर है, सॉरी 50 एंजाइम है। और इस 50 एंजाइम में क्या हो रहा है, 10 एंजाइम ऐसे हैं, 10 एंजाइम ऐसे हैं जिनके ऊपर इनहिबिटर आके बाइंड हो गए। अब 50 में से 10 एंजाइम्स के ऊपर जब इनहिबिटर परमानेंटली बाइंड हो गए तो हमारे पास रिमेनिंग में 40 एंजाइम्स ही रिमेनिंग में बचे हैं जो फंक्शन कर पाएंगे, जो एक्टिवेट हैं, वो सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड कर पाएंगे। बट हमारे 10 एंजाइम्स और लॉस्ट हो गए ना, इसलिए बोल रहे थे हमारी एंजाइम भी यहाँ पे लॉस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो इनहिबिटर होते हैं, इरिवर्सिबल वाले इनहिबिटर जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाइंड होते हैं इन एंजाइम के ऊपर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, हमारा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो उसको देख लेते हैं, जो एग्जाम में हर बार वो आपको घुमा घुमा के पूछता रहता है। चलो अब हम देखते हैं एंजाइम इनहिबिशन में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो चलो हेडिंग डली रहनी चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इरिवर्सिबल इनहिबिशन, देखो इरिवर्सिबल इनहिबिशन अभी हम पढ़ रहे हैं और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सुसाइडल एंजाइम। हम यहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो एंजाइम है ये एंजाइम क्या करता है, ये खुद ही सुसाइड कर लेता है। और कैसे करता है उसको देख लेते हैं कि कैसे सुसाइड कर रहा है। ये कोई जैंथिन ऑक्सीडेज है, सॉरी इधर लिख लेते हैं ऑक्सीडेज। और जैंथिन ऑक्सीडेज जो है इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करने वाला है, किसी सबस्ट्रेट का ये ऑक्सीडेशन करेगा और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करेगा। मीन्स ये कोई जैंथिन है, इसको हम एज ए सबस्ट्रेट मान रहे हैं और इसने कन्वर्ट किसमें किया, यूरिक एसिड, राइट। ये प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं हम, ठीक है।
इसने जेंथिन को कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड में। किसने किया? ये हमारा एंजाइम है, कौन है? जेंथिन ऑक्सीडेज। और देखो एंजाइम को कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर ASE आ जाए लास्ट में तो वहां पर एंजाइम होता है, जो ऑक्सीडेज मीन्स एंजाइम है ये, ठीक है। तो एंजाइम तो है, इसने क्या किया है? जेंथिन को एज ए सबस्ट्रेट और किस में कन्वर्ट किया है? यूरिक एसिड में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सुसाइड कैसे करता है उसको देखते हैं। ये कोई एलो प्यूरिनॉल, ये एरोप्यूरिनॉल जो है ये एक इनहिबिटर है। कौन है? इनहिबिटर। और ये जो जेंथिन ऑक्सीडेज क्या है? ये गलती कर बैठता है, और ये गलती इसके लिए बहुत भारी पड़ती है। कैसी भारी पड़ती है कि इसको एज ए सबस्ट्रेट को इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, मीन्स इसको पहचान नहीं पाता कि इनहिबिटर है, तो क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। किसमें? ऑक्सीप्यूरिनॉल। और ऑक्सीप्यूरिनॉल एक इनहिबिटर है। अब ये क्या हुआ? जैसे ही जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम ने इसका ऑक्सीडेशन किया और ये कन्वर्ट हो गया, ये इनहिबिटर कन्वर्ट किसमें हो गया? ऑक्सीप्यूरिनॉल में। और ऑक्सीप्यूरिनॉल में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो ये एंजाइम का कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया, और ये क्या करता है? चलो समझा देता हूँ इस कलर पेन से। ये क्या होता है? जो ऑक्सीप्यूरिनॉल है ये क्या करता है? एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है। मीन्स ये जो ऑक्सीप्यूरिनॉल है ये क्या करता है? कोवलेंटली बाइंड हो जाता है कहाँ पर? एक्टिव साइट पे। किसके? ये जो एंजाइम है इस एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या करता है? उसमें इनहिबिट कर देता है। मीन्स उसको एक्टिव कोवलेंटली बाइंड हो जाता है। मीन्स परमानेंटली क्या होता है यहाँ पर? बाइंड हो जाता है। कौन? ऑक्सीप्यूरिनॉल। और गलती क्या किसने? किसने इसका ऑक्सीडेशन कर लिया, इसको इसने रिकॉग्नाइज कर लिया। किसने? एंजाइम ने। तो जैसे ही रिकॉग्नाइज किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, तो इस इनहिबिटर ने क्या किया? इसके एक्टिव साइट को ही इनहिबिट कर दिया। इसने तो भलाई के लिए किया था, चलो इसका प्रोडक्ट हमने सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसने भलाई के लिए सोचा था। लेकिन भलाई के साथ साथ क्या हो गया? इसने क्या किया? उसकी खुद की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। मीन्स ये कैटालिटिक साइट को इनहिबिट कर दिया। इसलिए हम बोल रहे हैं सुसाइडल एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम अगर इस एंजाइम ने अगर इस इनहिबिटर को अगर ऑक्सीडेशन नहीं किया होता, इस एंजाइम ने अगर इस इनहिबिटर को रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो ये इनहिबिट नहीं होता। इसने गलती की कि उसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और इसमें एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गए। कन्फॉर्मेशनल चेंज होने के बाद क्या हुआ? इस एंजाइम ने इसको इनहिबिट कर दिया, और ऐसा इनहिबिट किया कोवलेंटली, मीन्स परमानेंटली ये अब इनहिबिट हो गया। अब ये रिवर्स तो जा नहीं सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप पेशेंस रखिए, आपको नहीं समझ में आया है तो इस एग्जांपल में समझा देता हूं मैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या? सुसाइडल सबस्ट्रेट। अभी हम देख रहे थे एंजाइम के बारे में, अब हम देख लेते हैं सुसाइडल सबस्ट्रेट। सेकंड एग्जांपल जो हमारा है, सॉरी सेकंड जो एग्जांपल है सुसाइडल, यहां पर देख रहे हैं हम सबस्ट्रेट। देखो पहले क्या था? एंजाइम था, अभी क्या हम देख रहे हैं? सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट कैसे, क्या ये कैसे एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो इसको समझना इंपॉर्टेंस है। अभी देखो हमारी एक रिएक्शन देख लेते हैं पहले। ऑक्सोल एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑक्सोल एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट। किसमें कन्वर्ट होता है? सिट्रेट बाय एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? सिट्रेट सिंथेस, राइट। इन सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, राइट, बाय एंजाइम एकोनिटेस। यहां पे एंजाइम कौन सा है? एकोनिटेस। किसको कन्वर्ट कर रहा है? सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में, राइट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना है। अभी तक तो हमने क्या किया? नॉर्मल रिएक्शन को देख लिया। अब देखो इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर एक इनहिबिटर रहता है फ्लोरो एसीटेट, और फ्लोरो एसीटेट क्या करता है? देखो ये एक इनहिबिटर है। क्या है? इनहिबिटर। ये सिट्रेट सिंथेस क्या करता है? इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये सीधे स्वभाव में इसको रिकॉग्नाइज कर लेता। क्यों? क्योंकि ये समझता है कि हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये जो इनहिबिटर है दे आर हार्मलेस इन ओरिजिनल पोजीशन। मींस ओरिजिनल पोजीशन हम क्यों बोल रहे हैं? जब ये नॉर्मल पोजीशन में है, अब ये नॉर्मल पोजीशन में है, इसको हम ओरिजिनल पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल पोजीशन में है
तो ये क्या कर रहा है, एंजाइम को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। अब इसने एंजाइम ने क्या किया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट के लिए इसको क्या किया, इसने सोचा एंजाइम ने कि ये सबस्ट्रेट है हमारा, इसको इसने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सिट्रेट सिंथेस है, जैसे ही सिट्रेट सिंथेस ने इसको रिकॉग्नाइज किया, ऑक्सोलोएसीटेट एंड फ्लोरोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोसिट्रेट। अब ये फ्लोरोसिट्रेट क्या करता है, ये इंपॉर्टेंस बात है। फ्लोरोसिट्रेट क्या करता है, फ्लोरोसिट्रेट इसका जो है वो इनहिबिट करता है किसको, एकोनिटेस एंजाइम को, और ये ऐसा इनहिबिट करता है एक्टिव साइट में कि परमानेंटली इनहिबिट करके रख देता है। मीन्स ये अब ये एंजाइम्स दोबारा यानी रिपीट में देखा जाए तो ये रिवर्स नहीं कर सकता है। अब जिस जगह पे है उस जगह पे ही ये इनहिबिट हो चुका है, राइट, क्योंकि ये इंटरेक्शन कोवलेंट इंटरेक्शन करता है। हम पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल में जो इनहिबिटर होते हैं ये कोवलेंटली जाकर इस पर टाइटली बाइंड कर लिया है। अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है, वहीं पर ये इनहिबिट हो चुका है, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंस और एक पॉइंट, ये सिट्रेट सिंथेस ने इसको तो रिकॉग्नाइज किया, राइट। इसने क्या किया, इसकी भलाई के लिए कि चलो हमारा सबस्ट्रेट हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसने तो भलाई के लिए सोचा। बट ये सबस्ट्रेट नहीं था, दिस इज ए इनहिबिटर। इसने क्या किया, ये तो सबस्ट्रेट जैसे ही इंटरेक्ट हुआ एंजाइम से, इसने क्या किया, प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए तो हमको क्या मिला, ये इनहिबिटर है। ये क्या है, इसने क्या किया, फ्लोरोएसीटेट में कन्वर्ट कर दिया, और ये इनहिबिटर है इसको क्या कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। इस इनहिबिटर ने तो इसको कोई इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि अब मैंने बोला ना कि ये जो पहले जो नॉर्मल पोजीशन में था तो ये हार्मलेस था, इसको कोई इफेक्ट एंजाइम को नहीं कर रहा था। बट कंडीशन दूसरी देखो, इसने जैसे इसको कन्वर्ट किया किसमें, फ्लोरोसिट्रेट में, और फ्लोरोसिट्रेट में जैसे ही कन्वर्ट किया इस एंजाइम ने तो इसको तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसने इसको इनहिबिट कर दिया। और इनहिबिट कैसे किया, ऐसा इनहिबिट किया कि दोबारा चांस भी नहीं है कि उसको एक्टिवेट होने का, क्योंकि ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं है जो डिसोसिएट हो जाए, ये वीक इंटरेक्शन नहीं है, ये कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। जो ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है ये कोवलेंट इंटरेक्शन करता है इनहिबिटर, और हमेशा परमानेंटली इसको ब्लॉक कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। ये हो गया हमारा एंजाइम इनहिबिशन में इरिवर्सिबल इनहिबिशन। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, जो हमारा जो एक पॉइंट रह गया है वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन, उसको हम इसी तरीके से सिंपल वे से समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।